नॉन लीनियर एडिटिंग में जब हम वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तो उसका इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर एडोब प्रीमियर की जगह पे मैं आपको फाइनल कट प्रो दिखा रहा हूँ, ये भी एक सॉफ्टवेयर होता है। इसका इंटरफेस भी लगभग एडोब प्रीमियर जैसा होता है। जितने भी फुटेज आपने शूट करी है वो सारी फुटेज हम यहाँ पे कॉल करते हैं, ठीक है ना। फिर हम यहाँ पे जो है टाइमलाइन के ऊपर सब जमाते हैं। फिर हमको लगता है तो ऊपर नीचे सब तरफ हम मल्टीपल फुटेज को जमा सकते हैं। जिसको आगे रखना है, उसको पीछे रखना है, वो सब हम रख करके देन फाइनली हम सॉफ्टवेयर से एडिट करके आउटपुट निकाल देते हैं। तो ये हमारा एनएलई का पार्ट होता है, नॉन लीनियर एडिटिंग का पार्ट होता है। अब आता है ऑफलाइन एडिटिंग। ऑफलाइन एडिटिंग बहुत इंटरेस्टिंग एडिटिंग पार्ट है। क्या होता है कि ये इसको हम ईडीएल भी बोलते हैं, कि जब ऑफलाइन में करते हैं तो उसमें हम एडिट डिसीजन लिस्ट की हमें रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें हम क्या होता है फाइनल ऑनलाइन वर्जन में हम इसको आगे जाकर यूज़ कर लेते हैं। और ये थोड़ा सा इनएक्सपेंसिव होता है और एक लो रेजोल्यूशन कॉपी ऑफ द ओरिजिनल फुटेज निकाली जाती है। आप एक चीज़ का ध्यान रखो, वीडियो एडिटिंग में हम एक स्मॉल रील के लिए भी एडिटिंग करते हैं और फीचर फिल्म के लिए भी काम करते हैं, ठीक है ना। स्मॉल रील जो है वो हमारे फ़ोन में चलती है और फीचर फिल्म जो है वो थिएटर में चलती है। तो इमेजिन कि थिएटर के अंदर कितना बड़ा फॉर्मेट यूज़ करा जाता होगा। तो थिएटर का जो फॉर्मेट होता है ना, वो फॉर्मेट पे अगर हम कैमरे से शूट करेंगे तो 4K या 8K फुटेज हमें शूट करनी होगी। और हम छोटी फुटेज नहीं कर रहे हैं 1-2 मिनट की, कम से कम 1-1.5-2 घंटे की फिल्म बनाने के लिए 5 से 8 घंटे की फुटेज रिकॉर्ड करनी होती है, इंक्लूडिंग क्रिएटिव शॉट्स, तो एनजी शॉट्स, तो बैकअप शॉट, तो ये सारे शॉट्स लेने पड़ते हैं हमको, ठीक है। बिहाइंड द सीन वगैरह सब शूट हो जाता है उसमें। अब इतना हैवी फुटेज का डेटा जो 4K या 8K रेजोल्यूशन का डेटा है और 4-5-6-8 घंटे का डेटा है, आपके कंप्यूटर की इतनी क्षमता ही नहीं होगी कि आप उसको जो है ना एडिटिंग टाइमलाइन पे लगाओगे। हो सकता है सिस्टम हैंग हो जाए प्रीव्यू दिखाने में, रैम कम पड़ जाए, हार्ड ड्राइव कम पड़ जाए, सब इशू आते हैं। तो ये करा जाता है इसमें कि एक ईडीएल फाइल बनाई जाती है, एडिट डिसीजन लिस्ट, जिसको हम लास्ट में हालांकि यूज़ करते हैं। और उस फाइल के अकॉर्डिंग जो है हम सारे के सारे फुटेज को जो है ना एक लो रेजोल्यूशन फुटेज में कन्वर्ट करते हैं, इनकोड करते हैं, ठीक है ना, जिसको ट्रांसकोड भी कहा जाता है। तो हाई रेजोल्यूशन 4K फुटेज हमारे पास में है ना, उसको हम क्या करते हैं कि एक किसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो है हम सारी फुटेज का एक लो रेजोल्यूशन वर्जन बनाते हैं, जिसको मतलब प्रॉक्सी। उसमें क्या होता है कि हम जब एडिटिंग, जैसे मान लो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है प्रोसेसिंग पावर नीडेड, बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर का इस्तेमाल करके ये 4K फुटेज को ट्रांसकोड करते हैं लगभग 2K फुटेज के अंदर, 1920x1080 या इससे भी कम कई बार कर लिया जाता है, 720p में भी करा जाता है। और फिर एडिटिंग टाइमलाइन पे या एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ये लो रेजोल्यूशन फुटेज को जो है उसको रखा जाता है और उसको रख के पूरी एडिटिंग के भाई कौन सी फुटेज को कहाँ से कट करना है, कैसे करना है वो उसको अप्लाई करा जाता है। कई सॉफ्टवेयर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि पहले आप 4K फुटेज इंपोर्ट कर लो, उसके बाद में ऑप्शन होता है कि क्रिएट अ प्रॉक्सी और जनरेट अ प्रॉक्सी, तो वहाँ से आप प्रॉक्सी बनाकर प्रॉक्सी फुटेज को एग्जैक्टली रख सकते हो। अब होता ये है कि प्रॉक्सी फुटेज पे आप एडिटिंग कर रहे हो तो आपका सिस्टम फास्ट चल रहा है और उसी का प्रीव्यू दिख रहा है, तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बैक एंड पे वो एग्जैक्टली सेम कटिंग और इफेक्ट जो है वो 4K पे अप्लाई करता है, भले कि वो प्रीव्यू नहीं दिखाता, ठीक है ना। जब सब कुछ हो जाता है ना, तो हम बोलते हैं एक्सपोर्ट करना है, मतलब जो हमारे एडिटिंग टाइमलाइन पे जो बिखरे हुए फुटेजेस और ऑडियो पड़े हुए हैं इनको सबको मिक्स करके एक सिंगल वीडियो में कन्वर्ट करने को बोलते हैं हमारा एक्सपोर्ट या रेंडर। जब एक्सपोर्ट करते हैं तब वो 4K फुटेज हाई रेजोल्यूशन फुटेज को इस्तेमाल करके फाइनल आउटपुट निकलता है। तो फाइनल आउटपुट हमारा बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हाई रेजोल्यूशन आउटपुट निकलता है, जिसको हम थिएटर में भी चला सकते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस जो है वो ऑफलाइन प्रोसेस कहलाती है, कि जहाँ पर हम कंप्यूटर में प्रॉक्सी बनाकर एक ही जगह पर पूरी एडिटिंग करके उसको हम फाइनल भेज देते हैं, ठीक है। प्रॉक्सी एडिटिंग को ही हम ऑफलाइन एडिटिंग बोलते हैं और ये टेक्निक वीडियो एडिटिंग में जो लार्ज फाइल होती है ना उनको मैनेज करने के काम में आती है। तो ये इसकी खासियत है। ऑफलाइन एडिटिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती है जब हम फीचर फिल्म को लेकर काम कर रहे हैं या एपिसोडिक सीरीज़ या वेब सीरीज़ को लेकर काम कर रहे हैं, जहाँ पे हमको हाई क्वालिटी बहुत ही लेंदी और लॉन्ग कंटेंट दिखाना होता है, ठीक है। अब बताओ ऑफलाइन एडिटिंग के बाद में और क्या हमें समझना है, वो है ऑनलाइन एडिटिंग। ऑनलाइन एडिटिंग क्या होती है कि इसमें ना ओरिजिनली हाई क्वालिटी फुटेज को डायरेक्टली हम ऑनलाइन ही एडिट करते हैं और उसी के थ्रू हमारा आउटपुट सामने आता है, ठीक है। तो ये होती है हमारे लिए ऑनलाइन एडिटिंग। अब जिनको लगता है कि प्रॉक्सी में कन्वर्ट करना एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, हम इतना टाइम दे नहीं पाएंगे, और उनके पास में अगर बहुत ही हाई एंड हाई क्वालिटी सिस्टम्स हैं जो कि हाई रेजोल्यूशन इमेजेस को या वीडियोस को हैंडल कर सकते हैं, तो वो लोग डायरेक्टली ऑनलाइन एडिटिंग ही करते हैं, उसको ऑफलाइन में कन्वर्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो प्रोडक्शन स्टूडियो में, बड़े बड़े प्रोडक्शन स्टूडियो में जिनको लाइव आउटपुट चाहिए और फास्ट आउटपुट चाहिए, इतना टाइम ही नहीं कि उसकी प्रॉक्सी बना के एडिट करके फिर वापस री इनकोड करें, तो इसलिए उस सब के सब जो है वो अल्टीमेटली ऑनलाइन एडिटिंग भी कर लेते हैं। बट एज अ फ्रीलांसर आपके पास में अगर सिस्टम उसकी इतनी क्षमता या पावर नहीं है,
तो आप ऑफलाइन भी प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद में तो इस तरीके से आपके पास में अगर हाई एंड सिस्टम नहीं है, तो आपके पास में अगर मान लो एक एवरेज सिस्टम है जो कि एक इंडिविजुअल फ्रीलांसर के पास में होता है या थोड़ा बहुत हाई एंड होता है, तो वो अकेला अगर काम करने वाला बंदा है, उसको एपिसोडिक कंटेंट निकालना है, तो वो ऑफलाइन एडिटिंग का यूज़ कर सकता है। बाकी बड़े बड़े प्रोडक्शन स्टूडियोज ऑनलाइन एडिटिंग में काम करते हैं, उनके पास सर्वर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा रैम होती है, स्पीड होती है, प्रोसेसर हार्डवेयर सब होता है, उनको लगातार एपिसोड निकालने रहते हैं, हर एपिसोड की लिए वो ऑफलाइन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो वो लोग करेंगे फिर उसको ऑनलाइन मोड के अंदर। ठीक है ना, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आप बताओ कि ऑनलाइन एडिटिंग के बाद में हमें क्या समझना है। ऑनलाइन एडिटिंग के बाद में हमें क्या समझना है, हमें समझना है क्लाउड बेस्ड एडिटिंग। ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है और अभी कोविड के अंदर इसका बड़ा अच्छा इस्तेमाल हुआ था। इसमें क्या होता है कि हम इंटरनेट के ऊपर कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब मान लो अब आप मान लो कि जो एडिटिंग हो रही है ना, ये एडिटिंग जो है ये अलग अलग जगह से हो रही है। मतलब जैसे एक बंदा जो है लंदन में बैठा है, एक दिल्ली में बैठा है, गुड़गांव में बैठा हुआ है, या एक मुंबई में बैठा हुआ है, इन सबको मान लो एडिटिंग करनी है या फाइल शेयर करनी है, प्रोजेक्ट शेयर करना है, तो क्या करेंगे, पूरी प्रोजेक्ट पूरी फाइल जो है वो कहाँ रखेंगे, क्लाउड के ऊपर रखेंगे। और क्लाउड से जो है उन फुटेजेस को इस्तेमाल करके आप जो है डायरेक्टली एडिट कर सकते हो। या जो एडिटिंग फाइल जो मतलब सॉफ्टवेयर भी अगर आप ऑनलाइन क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, तो उस पर 4 लोग पैरेलल जो है एडिटिंग में काम कर सकते हैं। किसी ने इस फुटेज को हटा दिया, किसी ने वो फुटेज को ऐड कर दिया, किसी ने ये वाली फुटेज को एडिट कर दिया, ऐसे करके अपने हिसाब से काम कर सकते हो। या किसी एक ने बेसिक टाइमलाइन बना दी और उसको बोला कि भाई इस टाइमलाइन को अपन जो है मतलब 15-15 मिनट के एपिसोड में डिसाइड कर लेते हैं, शुरू का 15 मिनट कर रहा हूँ, उसके बाद का तो उसके बाद का तो उसका का तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना, या फुटेजेस ऑनलाइन रख के सब लोग इंडिविजुअल एडिट करते हैं। अब जैसे मान लो किसी को एपिसोड 1 निकालना है, उसी वीडियो में से किसी को एपिसोड 2 निकालना है, और उसी नंबर ऑफ वीडियो में किसी को एपिसोड 3 या 4 निकालने हैं, तो सब लोग फुटेज सेम यूज़ करते हैं और उसको अलग अलग एपिसोड के अंदर अप्लाई करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, ये होता है आपका क्लाउड बेस्ड एडिटिंग। ये बहुत ही मतलब क्रिटिकल होता है, इंपॉर्टेंट होता है। जैसे लाइव स्पोर्ट्स इवेंट होगा या रियल टाइम होगा, वीडियोज़ होगा, तो वहाँ पर जो है मतलब प्रॉक्सीज का भी कई बार इस्तेमाल करते हैं और उसको लाइव एडिट करके और उसके बाद में उसका ओरिजिनल मटेरियल में एक्सपोर्ट निकाल के दे देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत अच्छा एडिटिंग मेथड है जहाँ पे मल्टीपल लोग जो है वो अलग अलग लोकेशन में बैठ के एक ही फुटेज को यूज़ करके बहुत अच्छा एडिट आउटपुट निकालते हैं। ना इसके बाद में आता है विज़न मिक्सिंग। तो विज़न मिक्सिंग जो है वो यूज़ करा जाता है लाइव वीडियो प्रोडक्शन के इन्वायरमेंट के अंदर। एक विज़न मिक्सर क्या होता है, एक लाइव मिक्सर होता है जहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो लोग कैमरे से शूट कर रहे हैं तो वो कैमरे से शूटिंग करके फिर फाइल हमारे पास लाएंगे और हम तब एडिट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं। उनके कैमरे के तार वगैरह हमारे मिक्सर के साथ में कनेक्टेड रहते हैं, अगर वो बगल वाले स्टूडियो में शूट कर रहे हैं तो। या फिर अगर वो कहीं और शूट कर रहे हैं तो उनके पास में एक ओबी वैन करके जाती है और वहाँ सब डेटा जो है डायरेक्टली सेटेलाइट के थ्रू जो है वो स्टूडियो में पहुँचता रहता है। तो लाइव यहाँ पे आप एडिट वो शूट करो और उसका डेटा जो है वो डेस्क पे पहुँच जाएगा जो एडिटर बैठे होंगे। तो वो एडिटर जो बैठे हैं ना, वो विज़न मिक्सर नाम से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। उसमें ना क्या होता है कि आपको सारे के सारे जो है ना मतलब कैमरे का आउटपुट लाइव दिख रहा होता है और आपको कौन सा जो है वो टेलीविज़न तक पहुँचाना है डायरेक्टली, उसके लिए वो लोग सिर्फ फुटेज को जो है ना स्क्रीन पे दिख रही हो तो उसको सिलेक्ट करते हैं, भाई ये फुटेज अपलोड करो, ये अपलोड करो, ये अपलोड करो, तो वो लोग लाइव काम करता है। तो उसमें क्या होता है, लाइव ऑडियो दिख रहा होता है, लाइव वीडियो दिख रहा होता है, और अगर लाइव बैकग्राउंड चेंज करना है तो वो हाथों हाथ सब कुछ वहीं के वहीं कर लेते हैं। उन्हें बीच में ट्रांजिशन ऐड करना है, लोगो ऐड करना है, तो सब कुछ जो है वो लाइव डायरेक्टली कर सकते हैं। तो जैसे मान लो कहीं पर लाइव शो चल रहा हो या लाइव मैच चल रहा हो या लाइव टेलीकास्ट हो रहा हो, उन सब जगहों पे विज़न मिक्सर का बहुत यूज़ होता है। 90% न्यूज़ चैनल जो है वो विज़न मिक्सर रखते हैं। कई लोगों को न्यूज़ लाइव दिखानी होती है, फॉर एग्जांपल कहीं पे कुंभ मेला लगा हो तो उसका लाइव दिखाना है, कहीं पे पीएम जो है किसी को एड्रेस कर रहे हो तो उसका लाइव दिखाना है, कोई इवेंट है उसका लाइव टेलीकास्ट करना है, तो एवरीथिंग जो है वो डायरेक्टली मैनेज करी जाती है। कोई क्रिकेट मैच है उसको लाइव दिखाना है, तो इन सब चीज़ों को लाइव मैनेज करने के लिए विज़न मिक्सर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का लाइव एडिटिंग आउटपुट होता है जो कि हाथों हाथ आप शूट जो कर रहे हो उसको बिना कैप्चर करे, बिना रेंडर करे, सिर्फ यहाँ पर फुटेज डायरेक्टली आ रही है और उसके बाद में आप उसको डायरेक्ट एडिट करके सेटेलाइट से भेज रहे हो। इसलिए उसमें थोड़ा बहुत डिले ज़रूर दिखता है हमको, क्योंकि इट विल टेक सम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड से या मिनट्स का टाइम लेते हैं, तो डिले हमें दिखेगा। अब हमने इतना देख लिया कि भाई साहब इतने तरह के जो है एडिटिंग मेथड्स होते हैं, तो उसमें क्या कोई एक सॉफ्टवेयर काम कर सकता है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें कई तरह के सॉफ्टवेयर जो हैं वो यूज़ करे जाते हैं और हर सॉफ्टवेयर की अपने खुद से कुछ मतलब लूपर्स से ड्रॉबैक्स भी होते हैं और कई सारों के फ़ायदे भी होते हैं। ठीक है ना,
हालांकि प्रोसेस 90% सॉफ्टवेयर की बिल्कुल सेम होती है कि आपके पास में फुटेज होंगी, उसको आप टाइमलाइन पे जमाओगे, ऑडियो वीडियो को मिक्स करोगे, नंबर ऑफ़ इफेक्ट लगाओगे और उसका आउटपुट निकाल दोगे। कई सॉफ्टवेयर के पास में फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी है, यूज़र फ्रेंडली है, कई सॉफ्टवेयर कॉम्प्लिकेटेड टफ है, कई सॉफ्टवेयर आपको फ्री फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, कई सॉफ्टवेयर आपको पेड फैसिलिटी और पेड इफेक्ट्स देते हैं, कई सॉफ्टवेयर आपको जो है एक ही सॉफ्टवेयर में मल्टीपल कैपेबिलिटी देते हैं, कई सॉफ्टवेयर का लिंक जो है दूसरे सॉफ्टवेयर के साथ में स्ट्रांग होता है। जैसे पहला सॉफ्टवेयर एप्पल फाइनल कट प्रो, ये सिर्फ एप्पल मशीन पे चलता है, इसको हम विंडोज़ मशीन पे नहीं चला सकते हैं, ठीक है ना। तो एप्पल का ही बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, वीडियो एडिटिंग के काम में आता है और इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है इसका, अगर हम एप्पल मशीन पे काम कर रहे हैं तो। दूसरा एडोब प्रीमियर प्रो है, इसकी खासियत ये है कि एप्पल पे भी चल जाता है और विंडोज़ पे भी चल जाता है, इसमें सारी एडिटिंग फीचर्स हैं और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर होता है। इसी का छोटा वर्जन निकाल दिया एलिमेंट्स के नाम से, एडोब प्रीमियर प्रो एलिमेंट के नाम से। फिर नाउअडेज इसका एक रश नाम से वर्जन चल रहा है, ये भी एक उसका बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट और शॉर्ट वर्जन है। डाविंची रिजॉल्व जो है ये फ्रीली अवेलेबल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका बहुत अच्छा यूज़ अब होने लगा क्योंकि कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छी करता है और इसका आउटपुट बहुत अच्छा आता है, ठीक है ना। फिल्मोरा 9 भी एक बड़ा अच्छा सॉफ्टवेयर है, हिट फिल्म आजकल यूज़ होता है, काइन मास्टर भी लोग रील्स वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं, कोरल है, साइबर लिंक है, अल्ट्रा पिनेकल है, लाइट वर्क्स है, शॉर्टकट है और एप्पल आई मूवी है। इतने ही नहीं, इससे ज़्यादा एडिटिंग सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल है। आप नीचे लिंक देखोगे तो आपको पिनेकल का भी दिख रहा है यहाँ पे, वेगास भी दिख रहा है आपको यहाँ पर, एंड देन आप यहाँ देखते हो आपको एविड कंपोजर भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो ये भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं और एंडलेस एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है ना। और तो ये मैंने आपको जो इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले हैं उनकी लिस्ट मैंने आपको दिखा दी है, ताकि आप भी एक्सप्लोर कर सको कि यार और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हम काम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब कुछ टर्मिनोलॉजी हमको समझना है कि भाई वीडियो एडिटिंग में क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कैप्चर डिवाइस क्या होता है। ये एक हार्डवेयर होता है जिसके ज़रिए हम जो भी फुटेज शूट करके लाते हैं उन सारी फुटेज को हम कैप्चर करते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता है कि फुटेज जो आती थी वो एनालॉग डिवाइस मतलब रील्स के फॉर्मेट में कैसेट्स के अंदर आती थी। अब एडिटिंग करने के लिए तो हमें डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो एक कैप्चर डिवाइस होता है जिसमें आप रील से कैसेट को कनेक्ट करके लगाते हो या कैमरे का तार लगाते हो उसमें, तो वो ऑटोमेटिकली कैसेट्स में से पूरा कंटेंट निकाल कर उसको डिजिटली कन्वर्ट करके आपको एक फाइल बना के दे देता है। कंप्रेसर्स और कोडेक्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ऑफलाइन वीडियो एडिटिंग में क्या होता है, वीडियो एडिटिंग को जो वीडियोस होते हैं हाई रेजोल्यूशन वीडियोस होते हैं ना, उनको छोटे फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करा जाता है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए या उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कंप्रेसर का यूज़ करा जाता है, जिसके ज़रिए उसके नंबर ऑफ़ पिक्सल्स को कंप्रेस करके और उसको लो रेजोल्यूशन में करा जाता है, जिसके ज़रिए उसका साइज़ भी छोटा हो जाता है रेजोल्यूशन वाइज और उसका स्ट्रीमिंग फॉर्मेट भी फास्ट हो जाता है। कोडेक्स ये होते हैं कि अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग वर्जन के जो वीडियोस होते हैं उनको प्ले करने के लिए, उनकी कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए, ताकि सिस्टम को प्रॉपर चले, उसके लिए कोडेक यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे MP4 एक फॉर्मेट है जो कि अक्सर सारे फ़ोन निकालते हैं। आईफोन जो है MOV फॉर्मेट निकालता है। अब मान लीजिए प्रीमियर MOV सपोर्ट नहीं करेगा तो हमें उसमें कोडेक डालना पड़ेगा क्विक टाइम का, तो जिसके वजह से वो MOV फाइल को भी एक्सपोर्ट कर लेगा। फिर ना आजकल 3GB फाइल होती हैं, वेब फाइल्स होती हैं, वेब EB फाइल्स होती हैं, ऐसे कई तरह की फाइल्स होती हैं। तो हर फाइल को सॉफ्टवेयर के साथ लिंक करने में या विजिबल करने के लिए उसके लिए कोडेक की ज़रूरत पड़ती है। तो कोडेक एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जो कि डिफरेंट फॉर्मेट्स की फ़ाइल को विजिबल करने के काम में आता है। कंप्रेसर जो है वो किसी भी फाइल का साइज़ छोटा करने के लिए, उसका रेजोल्यूशन कम करने के लिए और बढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं। एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं कंप्रेसर के थ्रू। इसके बाद में आता है एडिटिंग। एडिटिंग का मतलब क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें हम अरेंज करते हैं, ऐड रिमूव करते हैं वीडियो क्लिप्स को, ताकि हम प्रॉपर एक स्टोरी लाइन जैसा फॉर्मेट दे सकें। इसमें हम ट्रांजिशन भी ऐड कर सकते हैं, इसमें हम VFX वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, इसमें ऑडियो के साथ उसको मिक्स करके आउटपुट निकालते हैं। इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं अपन एडिटिंग, ठीक है ना। वीडियो एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग ऐसे नहीं लिखते, सिर्फ एडिटिंग ही लिखते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए ख़ास तौर पे। इनकोडिंग क्या होती है, इनकोडिंग एक प्रोसेस होती है जहाँ पर हम डिजिटल वीडियो को किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो की फाइल जो है वो MPG-2 में कन्वर्ट हो जाए और उसके बाद में वो DVD में चली जाए, तो कोडेक प्ले करने का काम करते हैं, इनकोड फॉर्मेट चेंज करने का काम करता है, ठीक है ना। तो अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना हमारे फाइनल वीडियो को, उसको हम बोलते हैं इनकोडिंग। उस पर फिर से कोड करके उसका फॉर्मेट चेंज करा जाता है, ठीक है। क्लियर है इतना। अब कुछ और टर्मिनोलॉजी समझे। लेयरिंग क्या होती है, लेयरिंग का मतलब ये होता है कि मल्टीपल एक के नीचे एक के नीचे एक के ऊपर एक मल्टीपल वीडियो को पैरेलल जमाना और उसको पैरेलल देखना, उसको बोलते हैं हम लेयरिंग, ठीक है ना। जहाँ पर एक वीडियो के ऊपर सुपर इम्पोज होकर दूसरा वीडियो दूसरी में जाती है उसको लेयरिंग कहते हैं।
लीनियर एडिटिंग मतलब होता है एक टेप से दूसरे टेप के अंदर रिकॉर्ड करना, इसको लीनियर एडिटिंग। नॉन लीनियर एडिटिंग का मतलब क्या होता है, जहाँ हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके एडिट करते हैं उसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर एडिटिंग। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, एक फुटेज और दूसरे फुटेज के बीच में जो डिजॉल्व आता है या हल्का सा ब्लेक होता है या फेड इन फेड आउट होता है, उसको हम ट्रांजिशन इफेक्ट बोलते हैं। ताकि हम आराम से एक फुटेज के बाद में ब्लेंड होकर दूसरी फुटेज फ़ौरन स्टार्ट हो जाती है, इसको हम ट्रांजिशन बोलते हैं। बहुत तरह के ट्रांजिशन होते हैं, आगे हमारे काम आएंगे। पोस्ट प्रोडक्शन एक टर्म होती है जो कि हमने बताया था कि जिस प्रोसेस में हम जो वीडियो शूट करके लाए ना, उसको एडिट करना, उसके साथ में ऑडियो लगाना, टाइटल लगाना, कलर करेक्शन करना और इफेक्ट अप्लाई करना, इस कॉल्ड पोस्ट प्रोडक्शन। ठीक है।